जब जीतन राम मांझी को उनको मुख्यमंत्री बनाना था तो 7 नंबर कोठी में वो चले गए थे। इसलिए एक अटकल बहुत तेज़ है राजनीतिक गलियारे में कि 7 नंबर में फिर से गए हैं, पता कोई राजनीतिक गुल खिलेगा क्या। एक लोगों को अनुमान है, एक आशंका है, लेकिन ये आशंका सच भी हो सकता है। सुझाव है कि बिहार कांग्रेस का अगला अध्यक्ष वही हो जिसकी निष्ठा लंबे समय से पार्टी के प्रति रही है, नेहरू परिवार के प्रति रही है, और इसका जहाँ जहाँ अभाव हुआ और लॉयल्टी का पैमाना और सक्रियता का पैमाना नहीं लागू हुआ, वहाँ वहाँ निश्चित रूप से हम लोगों से चूक हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह सर हैं, और जाहिर तौर पर जब इनसे बात होगी तो बिहार के उन राजनीतिक सवालों पर बात होगी जिसके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार हो रही है। किस तेज़ी के साथ घटनाक्रम बदला है और कितने संयोग बिहार की सियासत में हो रहे हैं, उन संयोगों के मायने क्या हैं। समीर सिंह जैसा कोई कद्दावर राजनीतिज्ञ ही इस पहेली को सुलझा सकता है। तो सर, सबसे पहले हमने सुबह सुबह आपका वक्त लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार। 2-3 संयोग हो रहे हैं सर, आप भी जानते हैं राजनीति में इतने संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, सियासत में सब कुछ यूं ही नहीं होता। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई, इसको संयोग कह सकते हैं, इस पर किसी का जोर नहीं है, वो अदालत का मामला है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं, बहुत सहज नज़र आते हैं तेजस्वी यादव के साथ, राबड़ी देवी के साथ। उसके बाद एक अन्य मार्ग खाली कर देते हैं, 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या चल रहा है सर? देखिए, एक वक्त था जब जीतन राम मांझी को उनको मुख्यमंत्री बनाना था तो 7 नंबर कोठी में वो चले गए थे। इसलिए एक अटकल बहुत तेज़ है राजनीतिक गलियारे में कि 7 नंबर में फिर से गए हैं, पता कोई राजनीतिक गुल खिलेगा क्या। एक लोगों को अनुमान है, एक आशंका है, लेकिन ये आशंका सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दूसरे तरफ आधिकारिक रूप से जो कहा गया है कि एक अन्य मार्ग में रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, रखरखाव की ज़रूरत थी, जिसमें 2-3 महीना लग जाएंगे, तो इसलिए उनको खाली करना पड़ रहा है। अब इतने मैच्योर्ड हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि वो क्या करेंगे शायद ईश्वर को भी मालूम नहीं हो सकता है। तो इसलिए उनका जो निश्चय है वो खुद जानते होंगे। हम तो नहीं मानते हैं कि उनका सलाहकार को भी पता होगा कि अगला कदम मुख्यमंत्री जी का क्या होगा। ये हमेशा सरप्राइज़ देते हैं। तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा तो बहुत तरह की है, जैसा आप लोगों ने सवाल भी पहले भी पूछा है कि क्या वो उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, क्या वो रक्षा मंत्री बन रहे हैं। तो उनके लिए रास्ता हमेशा इन सभी पदों के लिए खुला हुआ है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए नहीं मानेगी उनको, लेकिन उपराष्ट्रपति उनको मिल सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग सुनते हैं। थावरचंद गहलोत भी रेस में हैं। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ खुद अपना प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के रूप में सौंपने की तैयारी कर चुकी है। ये तो है भारतीय जनता पार्टी का निश्चय, लेकिन मुख्यमंत्री का निश्चय क्या होगा इसके जवाब में ये बड़ा कहना अभी भी कठिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्रित्व पद छोड़ करके उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे, ये कोई राजनेता नहीं कर सकता है। ये तो वैसी स्थिति में करेगा जब वो एक्टिविटी में नहीं रह पाने की उनकी स्थिति रहेगी, शारीरिक क्षमता खत्म हो जाएगी। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्षमता की कमी नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है। इसीलिए ऐसे समय में वो मुख्यमंत्री पद छोड़ के चले जाएंगे, हमको तो संभव नहीं लगता है। एक सवाल कांग्रेस को लेकर है, नीतीश कुमार की तो बात हो गई, एक पहेली है कांग्रेस को लेकर जो सुलझ नहीं रही है। बिहार कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नया अध्यक्ष तो मिलने जा रहा है बिहार कांग्रेस को, ये बात तकरीबन तय है, लेकिन अगला अध्यक्ष कौन होगा? कई नाम रेस में हैं। देखिए, हम लोगों का तो यही सुझाव है कि बिहार कांग्रेस का अगला अध्यक्ष वही हो जिसकी निष्ठा लंबे समय से पार्टी के प्रति रही है, नेहरू परिवार के प्रति रही है, और इसका जहाँ जहाँ अभाव हुआ और लॉयल्टी का पैमाना और सक्रियता का पैमाना नहीं लागू हुआ,
वहाँ वहाँ निश्चित रूप से हम लोगों से चूक हुई है। और हम समझते हैं कि किसी का भविष्य हो चाहे नहीं हो, राहुल गांधी जी का भविष्य है देश की राजनीति में। और अभी लोगों को असहज लगता होगा, नहीं लगता होगा कि वो अगला प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है देश की, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, चरम पर है, तो उसमें धीरे धीरे लोकसभा का चुनाव आते आते परिस्थिति अचानक करवट लेगी और हो सकता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी विराजमान हो जाएं। तो चलिए, खुलकर आप तो नहीं बता रहे हैं बिहार कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। आपने इतना कहा जो समर्पित रहा हो नेहरू गांधी परिवार के लिए, वैसे व्यक्ति को अगला अध्यक्ष होना चाहिए। 2 नाम पर छोटी छोटी टिप्पणी चाहेंगे। जो रेस में नाम, जो मेरी राजनीतिक समझ है उस हिसाब से वो लोग भी हैं रेस में। कन्हैया कुमार का जिक्र मैंने सोशल मीडिया पर देखा पढ़ा, और रंजीत रंजन, 2 लोगों का नाम मैंने देखा पढ़ा। इन पर छोटी छोटी टिप्पणी। चूँकि हम लोग विशुद्ध रूप से कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं और ये दोनों कांग्रेस के लिए बड़े नए हैं, इसलिए हाईकमांड इन नामों पर विचार कर रही है। ये मीडिया के माध्यम से आया है, ऐसा कोई अंदर में कोई बात नहीं है। इन लोगों को आप रेस से बाहर बता रहे हैं, ऐसी कोई संभावना आपको नहीं दिखती? आपके अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर? नहीं, मेरा अनुभव यही कहता है कि जो भी अगला अध्यक्ष होगा वो पार्टी का निष्ठावान सिपाही होगा। कोई नया कांग्रेस पार्टी में आ गया हो, ऐसा रिस्क राहुल गांधी जी नहीं लेंगे और ऐसा कांग्रेस पार्टी रिस्क नहीं। तो नया कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। आखिरी सवाल आपसे है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। बिहार में आपके जो आरजेडी के साथ रिश्ते चल रहे हैं वो 36 के नहीं हैं, 72 का आंकड़ा है। लगता है रिश्तों की करवाहट खत्म होगी लालू प्रसाद यादव के बाहर आने से, और इसमें लालू प्रसाद यादव कोई भूमिका अदा कर सकते हैं? देखिए, नीम के पत्ती का शरबत उन्होंने हमें पिलाया है, हमने तो उनको हमेशा चीनी की चाशनी ही दिया है। अब ऐसे में उनको देखना है कि वो आगे क्या करते हैं। हमने कभी उनको धोखा नहीं दिया, कभी उनसे अलग होने की बात नहीं की। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा तेजस्वी यादव जी को छोटे भाई की तरह स्नेह दिया। अब उन लोगों के मन में क्या चल रहा है वो बताएंगे, और उन लोगों के व्यवहार और हमारा नेता राहुल गांधी जी के निर्णय के आधार पर ही अगला कोई कदम हम लोग उठाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी समीर कुमार सिंह थे, और आमतौर पर कई बार आपने देखा है हमारे साथ इंटरव्यू में इस चैनल पर, दूसरे चैनलों पर भी, और बिना लाग लपेट के बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसका अपना एक महत्व होता है। गंभीर व्यक्तित्व के राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, और जाहिर तौर पर जो मौजूद सवाल थे, बड़े सवाल थे बिहार की राजनीति से जुड़े हुए, जो खासकर इन घटनाक्रमों के बीच पनपे हैं हाल के दिनों में, उसके जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।